अभी अभी एक एक्टिविटी करेंगे और इस एक्टिविटी के हेल्प से ये सीखेंगे कि चार्ज की मेन प्रॉपर्टीज क्या है। उस प्रॉपर्टी से आप चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी सीखेंगे, लाइक एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ये 3 चीज सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो देखें, एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है। एक्टिविटी यहां पे कर रहे हैं हम। एक्टिविटी यहां से स्टार्ट कर दे रहे हैं। एक्टिविटी चले, सपोज कर लेते हैं ये एक बॉडी है और इसमें 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 प्रोटॉन से मिलकर के ये बॉडी बनी हुई है। और एक दूसरी बॉडी ये है, इसी के बगल में एक दूसरी बॉडी ये है। ये 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है और 1 2 3 4 5 प्रोटॉन है। ये बॉडी का नाम ए है, ये बॉडी बी है। अब देखिए, इस बॉडी में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं, तो नेट चार्ज बॉडी पे 0 होगा, बिकॉज की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो बॉडी पे नेट चार्ज 0, जितना माइनस में उतना प्लस में। इस बॉडी पे भी नेट चार्ज 0 है। अब देख, इसको एक पूरा आइसोलेटेड सिस्टम मान लेते, पूरे को। अब अलग अलग बॉडी नहीं, एक पूरी सिस्टम मानेंगे। इसको पूरा एक सिस्टम मान लेते हैं। ऐसे इसको एक सिस्टम मान लेते हैं। यही एक सिस्टम है। इस सिस्टम को बोल दे रहे हैं, इसका नाम दे रहे हैं, ये आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम, ये अब दुनिया से अलग है, ये अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है। अब इसमें कुछ चीजें देख लें, पूरे आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस आइसोलेटेड सिस्टम इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 + 4 9, 9 इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन दिस सिस्टम इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्रोटॉन है। जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है बॉडी पे। अब बॉडी का पूरे सिस्टम का नेट चार्ज क्या है? पूरे सिस्टम का नेट चार्ज मींस इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज, 0 + 0 0। अब इतनी सी बात रही। कुल मिला के इस सिस्टम में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन एंड नेट चार्ज 0। अब देखते हैं, ये बिफोर रबिंग की केस है। बिफोर रबिंग, अभी रब्ड नहीं किए हैं, बिफोर रबिंग। अभी जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हम ये सीखे हुए हैं कि बॉडी को रब्ड करने के बाद बॉडी चार्ज हो जाती है। बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन कर लेती है। कोई एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगी। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि किसका इलेक्ट्रॉन लविंग नेचर ज्यादा है, कौन अपने इलेक्ट्रॉन को टाइटली बॉन्डेड रख सकता है, किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा, जिसका इलेक्ट्रॉन लविंग नेचर ज्यादा होगा, जो अपने इलेक्ट्रॉन को कंपैरेटिवली या रिलेटिवली ज्यादा बॉन्डेड रख पाएगा, वो दूसरे बॉडी से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो जैसे दो बॉडी को रब्ड कर देंगे, इन दोनों बॉडी को रब्ड कर देते हैं। अब रब्ड करने के बाद देखिए क्या होता है। आफ्टर रबिंग, रब्ड करने के बाद इनकी सिचुएशन देखें क्या हो रही है। बॉडी ऐसे ही है, अभी ए ही है, दूसरी भी बॉडी ऐसे ही है, बी ही है। अब माना कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, लेट इलेक्ट्रॉन लविंग नेचर ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन लविंग नेचर ऑफ ए। मीन्स उसको इलेक्ट्रॉन से ज्यादा मोहब्बत है, तो इलेक्ट्रॉन को खींच ना लेगा, कहीं पे देखेगा तो खींच ना लेगा। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। इलेक्ट्रॉन पे चलेंगे, पहले अब रुके, प्रोटॉन पे आए। बॉडी के अंदर जो प्रोटॉन है उनको देखें। तो अभी हम ये सीखे थे कि प्रोटॉन जो होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये सब प्रोटॉन है, प्रोटॉन अंदर है
न्यूट्रॉन भी अंदर ही होता है, बट यहाँ पे हमें प्रोटॉन की बात करना है। ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन तो टाइटली बॉन्डेड होता है, प्रोटॉन होता है बेटे टाइटली बॉन्डेड, और इलेक्ट्रॉन होता है लूजली बॉन्डेड। इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की कंट्रोलिंग कम है कंपेयर टू प्रोटॉन। प्रोटॉन खुद न्यूक्लियस में है, न्यूक्लियस के पास में है, तो प्रोटॉन पे न्यूक्लियस की कंट्रोलिंग बहुत ज्यादा है। प्रोटॉन को न्यूक्लियस टाइटली बॉन्डेड रखा हुआ, प्रोटॉन को नहीं जाने देगा। इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड है, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाएगा तो आसानी से निकल सकता है। तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन को एटम से निकाल के ले जाना थोड़ा आसान होगा कंपेयर टू प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे ट्रांसफर होगा, इसका इलेक्ट्रॉन लविंग नेचर ज्यादा है, तो जब इन दोनों को रगड़ देंगे ये बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगी, ये बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेगी। लेकिन प्रोटॉन तो नहीं जाएगा कहीं, बिकॉज कि प्रोटॉन न्यूक्लियस के साथ टाइटली बॉन्डेड है, नहीं जाएगा। तो जितने प्रोटॉन इसमें हैं उतने प्रोटॉन इसमें बना देते हैं, ऐसे जितने प्रोटॉन इसमें हैं उतने प्रोटॉन ऐसे इसमें बना देते हैं। हो गया। अब इलेक्ट्रॉन की बात कर लें, उसका इलेक्ट्रॉन लविंग नेचर ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन लविंग नेचर ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन लविंग नेचर ऑफ ए। उसका ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो ऐसे वो इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, माना कि एक इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। अब इस पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे वो देखा जाए। 1 2 3 बचे, 4 थे 3 बचे, एक तो उस पर चला गया, तो उस पर कितना इलेक्ट्रॉन अब हो गया 1 2 3 4 5 थे, एक तो और आ गया 6, 1 2 3 4 5 6। अब फिर इसको भी एक आइसोलेटेड सिस्टम बना ले बेटे। अब इस आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में सोचिए, पहले सोचना स्टार्ट करें। अब ये बॉडी कैसी है, इसके पहले तो ये बॉडी न्यूट्रल थी, ये बॉडी भी न्यूट्रल थी, चार्ज जीरो है तो न्यूट्रल, बॉडी पे चार्ज जीरो रहे तो न्यूट्रल बोला जाता है। क्या ये भी न्यूट्रल है? नहीं। क्यों? सोचो क्यों। तुम जान रहे होगे ना कि बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो गई, हाँ ठीक जान रहे हो। ये इसको नलीफाई कर दिया, ये इसको न्यूट्रल कर दिया, ये इसको कंपनसेट कर दिया, ये तो बच गया ना। इसको न्यूट्रल करने वाला कोई नहीं है, और ये है कैसा? पॉजिटिव। तो ये बॉडी कैसी हो गई? पॉजिटिव चार्ज, बॉडी चार्ज हो गई। बस इतने से, केवल इलेक्ट्रॉन के यहां से वहां पे चले जाने से। ये इसको कंपेंसेट किया, ये इसको कंपेंसेट किया, इसको बैलेंस किया, इसको काउंटर किया, ये इसको बैलेंस किया, एक इलेक्ट्रॉन बच गया। इस पर देखिए 1 2 3 4 5 प्रोटॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। तो 5 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन से कंपनसेट हो जाएंगे। जितना प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज उतना ही इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज, एक दूसरे को कंपनसेट कर देंगे। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो इस पर बचा रहेगा, इस इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है, इस वजह से ये बॉडी हो गई निगेटिव चार्ज। इतनी चीज हम लोग पहले भी सीख चुके हैं। अब आगे देखें, बॉडी चार्ज तो हो गई, चार्ज तो हो गई, यह इलेक्ट्रॉन को यह यहां से इलेक्ट्रॉन वहां पे ट्रांसफर हो गया। अब पूरे इस आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं, पूरे आइसोलेटेड सिस्टम की बात फिर कर रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटे इस पूरे आइसोलेटेड सिस्टम में? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ बताओ। 9? यस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन। फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हैं? 9। जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। अभी भी नेट चार्ज क्या है? नेट चार्ज बॉडी का देखें, क्यू नेट। अब देखो नेट चार्ज के लिए सोचना पड़ेगा। देखो पहले इसका चार्ज निकालेंगे, फिर इसका चार्ज निकालेंगे, फिर दोनों चार्ज को ऐड कर देंगे। तो इस पर कितना चार्ज हुआ इसको देख लेते हैं। इस पर क्यू नेट कितना हुआ? एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया, इलेक्ट्रॉन है निगेटिव है, निगेटिविटी को हटा दिया तो रिलेटिवली पॉजिटिविटी आ गई, तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो गई। तो प्लस कितना इलेक्ट्रॉन गया? एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक प्रोटॉन के इक्वल इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया।
उस पर देखें क्यू नॉट नेट कितना होगा, इस पर क्यू नेट निकालें तो देखें एक इलेक्ट्रॉन इस पर एक्सेस में हो गया, ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, ये बॉडी चार्ज तो हो ही जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल इस पर निगेटिव चार्ज आ गया है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव तो निगेटिव इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो इस पर E के इक्वल एक प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज, उस पर एक इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज। और हम ये जानते हैं जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे भी चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहता है, केवल प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव इतना होता है। तो अब क्यू नेट निकालना है तो दिस प्लस दिस कर दे, देखिए दिस प्लस दिस, क्यू नेट निकालना है तो इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज, पूरी आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज निकालना है तो इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज कर दे, E प्लस E 0 आ गया। ओ देखो बात को समझो, 9 इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन 9 प्रोटॉन, नेट चार्ज 0 नेट चार्ज 0। बिफोर रबिंग भी जैसी सिचुएशन थी, आफ्टर रबिंग भी वैसी ही सिचुएशन है। तो सोचो मेरे बेटे, आप सोचो, प्रॉपर्टी इसी एक्टिविटी के बेस पे पढ़ाना है मुझे। देखो ये बताओ, इस आइसोलेटेड सिस्टम में 9 इलेक्ट्रॉन थे और 9 प्रोटॉन थे, इस आइसोलेटेड सिस्टम में भी 9 इलेक्ट्रॉन एंड 9 प्रोटॉन है। अब देखो यहां का जो इलेक्ट्रॉन था, यहां का जो चार्ज था, क्या इसका चार्ज लॉस कर गया, क्या कहीं दुनिया से बाहर निकल गया, क्या इस आइसोलेटेड सिस्टम से बाहर चला गया, क्या नहीं, इसी आइसोलेटेड सिस्टम में ही तो है, इसके पास नहीं तो उसके पास है तो सिस्टम में ही, सिस्टम से बाहर नहीं गया। मींस ये बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं की है, नाइदर एनी बॉडी लूजेस द चार्ज, ये बॉडी चार्ज को लूज नहीं की है, लॉस नहीं की है। आइसोलेटेड सिस्टम की बात करेंगे तब, अलग से किसी बॉडी का स्टडी नहीं करना है, सिस्टम का स्टडी करना है। इस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं हुआ, केवल इलेक्ट्रॉन केवल चार्ज इस बॉडी से उस बॉडी पे गया है, लेकिन सिस्टम का इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर थोड़ी ना निकल गया, यहां से इलेक्ट्रॉन वहां पे गया है तो यहां का इलेक्ट्रॉन बाहर थोड़ी ना निकल गया, इसी सिस्टम में है। तो ये बॉडी ये पूरा सिस्टम इलेक्ट्रॉन को अभी तक लूज भी नहीं किया है। इस पर एक इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा आ गया, क्या कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, क्या क्रिएट कर लिया क्या अपने अंदर से, नहीं, इलेक्ट्रॉन को ये क्रिएट भी नहीं कर पाया, केवल इसी का इलेक्ट्रॉन वहां पे आ गया है। इस न्यू सिस्टम में, इस वाले सिस्टम में, ये दिस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन न तो लॉस हो रहे हैं न तो गेन हो रहे हैं, पहले जितने थे अब भी उतने ही है। प्रोटॉन न तो लॉस हो रहे हैं न तो गेन हो रहे हैं, वैसे प्रोटॉन की बात करनी भी नहीं है क्योंकि ये मूव ही नहीं किया, केवल इलेक्ट्रॉन की बात करनी है। तो इलेक्ट्रॉन न तो लॉस हुए न तो गेन हुए, केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर हो गए। आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं, एक बॉडी की बात नहीं कर रहे, पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, तो अगर इलेक्ट्रॉन न तो लॉस हुआ है न तो गेन हुआ है, आइसोलेटेड सिस्टम का इलेक्ट्रॉन न तो लॉस हुआ है न तो गेन हुआ है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज न तो लॉस हुआ न तो गेन हुआ, केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर हुआ। इस एक्टिविटी के हेल्प से एक चीज सिखा देना चाहते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में। देखो यही टॉपिक थी हमारी, आज यही मुझे पढ़ाना था, अब लिख रहे हैं हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहली प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में यही लिखना है, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व, रिमेन्स कंजर्व। इसका मतलब यही तो हुआ, पहले भी जीरो था अब भी जीरो है, रब्ड करने के पहले भी जीरो था, रब्ड करने के बाद भी जीरो है। नेट चार्ज थोड़ी ना बदला आइसोलेटेड सिस्टम का,
एक बॉडी का तो बदल गया, लेकिन एक बॉडी का स्टडी ही नहीं करना है, पूरे आइसोलेटेड सिस्टम का स्टडी करना है। इस पूरे आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज पहले भी 0 था, अब भी 0 है, मीन्स नेट चार्ज कंजर्व है। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। और दूसरी तरीके से इसको क्या कह सकते हैं, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम of an isolated system neither be created nor be destroyed only। इस पे जो चार्ज आया है, इस पर जो चार्ज आया है कहीं सिस्टम के बाहर का चार्ज नहीं है, इसी सिस्टम का है, तो क्रिएट नहीं हुआ है इसका। इस पे जो इलेक्ट्रॉन गया है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन गेन किया है कोई क्रिएट नहीं किया है, इसी सिस्टम का है। इसका जो इलेक्ट्रॉन ये लॉस किया हुआ है ना, कहीं बाहर से नहीं है, इसी सिस्टम का है। तो इलेक्ट्रॉन या चार्ज न तो आइसोलेटेड सिस्टम का न तो क्रिएट हुआ है और न तो डिस्ट्रॉय हुआ है, पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं। ओनली ट्रांसफर हुआ है, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे केवल और केवल ट्रांसफर किया जा सकता है। यह है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आइसोलेटेड सिस्टम का होल चार्ज कंजर्व है। एग्जाम्पल देख लें, होल चार्ज ऑफ यूनिवर्स, यही एग्जाम्पल है। रब्ड कर देंगे दो बॉडी को, जैसे इसके पहले वाली एक्टिविटी में एक मार्कर को स्ट्रॉ से पेपर के टुकड़े से ऐसे रब्ड करके पेपर के टुकड़े को जो है कि अट्रैक्ट कराए थे, तो कोई एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज की होगी, दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन की होगी। लेकिन ये जो सिस्टम था इसमें से कोई चार्ज, पूरा नेट चार्ज जो पहले था वो भी अब है। उसी तरह से पूरे यूनिवर्स में चार्ज यहाँ से वहाँ पे जाए, यहाँ से मोबाइल से जाए, मोबाइल से वहाँ जाए, वहाँ से वहाँ पे जाए, वहाँ से वहाँ पे जाए, क्या चार्ज पूरे यूनिवर्स से बाहर निकल गया? क्या नहीं, किसी एक पे चार्ज ज्यादा था, दूसरे पे कम हो गया। इस तरह से चार्ज ट्रांसफरेबल है, एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर होगा, लेकिन होल यूनिवर्स का चार्ज कंजर्व है। होल यूनिवर्स का चार्ज कंजर्व है, पूरे यूनिवर्स का चार्ज नहीं बदल रहा है। अगर यूनिवर्स को हम आइसोलेटेड सिस्टम मान लेते हैं तो पूरे यूनिवर्स का चार्ज कंजर्व है, केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर होगा। ये रहा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज की प्रॉपर्टीज हमें पढ़ाना था। ये आपके पास पहली प्रॉपर्टी थी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और इस एक्टिविटी के हेल्प से हम सीख चुके कि पहले जितने इलेक्ट्रॉन थे अब भी उतने इलेक्ट्रॉन हैं, पहले जितना चार्ज था अब भी उतना चार्ज है। तो चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। या फिर किसी बॉडी पे जो चार्ज रहेगा रब्ड करने के पहले और रब्ड करने के बाद हमेशा कंजर्व रहेगा, चार्ज नहीं बदलेगा। माना कि एक बॉडी पे कुछ चार्ज क्रिएट हो जाएगा, दूसरी बॉडी पे कुछ चार्ज जो है कि डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कुछ एक बॉडी कुछ इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी, दूसरी बॉडी कुछ इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी, उससे तो आइसोलेटेड सिस्टम के चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बॉडी पे इफेक्ट पड़ा। बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज की, दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन की, लेकिन ये जो जिस सिस्टम में थी उस सिस्टम पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक ये रहा। दूसरी एक और एक्टिविटी इसमें सीखना है, एक और प्रॉपर्टी सीखना है, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको यहां पे सीख लेते हैं, इतने में यहां से स्टार्ट करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी यहां से स्टार्ट करते हैं और उधर चलते हैं, या फिर यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी सीखे, यही दो प्रॉपर्टी आपको सीखना है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। पहले तो इसका स्टेटमेंट देख लीजिए। क्वांटाइजेशन का मतलब समझिए। क्वांटाइजेशन देखो,
अपने लैंग्वेज में उसको बोलते हैं, अपनी सिंपल सी लैंग्वेज में उसको बोलते हैं पूरा का पूरा, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर जान इंटीजर्स, 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 इंटीजर बोलते हैं। क्वांटाइजेशन को बोल सकते हैं इंटीजर या फिर इंटीग्रल। इंटीग्रल या फिर और इसको कह सकते हैं पूरा खड़ा का कड़ा, पूरा का पूरा। जैसे हम कहेंगे ना, हमको टूटी हुई रोटी नहीं चाहिए, पूरी खड़ी रोटी चाहिए। एक रोटी, दो रोटी, तीन रोटी, चार रोटी, इस तरह से 1 2 3 जो है पूरा खड़ा चाहिए, आधा करके नहीं चाहिए, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा, इसे बोल सकते हैं पूरा का पूरा। बच्चे बोलते हैं हमें पूरा खड़ा चाहिए। कोई चीज लेकर के आइए, उनको अगर तोड़ तोड़ करके कई बच्चों को बांटिए तो बोलेंगे नहीं नहीं हमको पूरा खड़ा चाहिए, पूरा का पूरा चाहिए, तोड़ के नहीं चाहिए। उसको बोलते हैं खड़ा, पूरा खड़ा खड़ा, पूरा एक ही, हमें पूरा कंप्लीट चाहिए। ठीक, इस तरह से बोल सकते हैं। या पूरा का पूरा कंप्लीट चाहिए, इस तरह से बोल सकते हैं। इस तरह से कह सकते हैं। समझने की ये सब वर्ड हैं जिस वर्ड से आप समझ पाए। एक बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं किसी स्कूल में बच्चों की बात करें कि किसी स्कूल में कितने बच्चे होंगे, या तो 100 होंगे, या तो 200 होंगे, या तो 400 होंगे। बच्चों की बात कर ले तो यही तो होंगे, 100 होंगे, या फिर 1000 होंगे, या फिर 2000 होंगे, या फिर 2100 होंगे, ऐसे ही तो होंगे। क्या किसी स्कूल में ऐसे बच्चे होंगे उठे 2100.25? ऐसा स्टूडेंट किसी स्कूल में होगा? किसी स्कूल में डेसिमल में स्टूडेंट एग्जिस्ट करेंगे? नहीं, डेसिमल में नहीं एग्जिस्ट करेंगे। क्या 1.9 स्टूडेंट कहीं पे होंगे? क्या 100.25 स्टूडेंट कहीं पे होंगे? नहीं, बिकॉज कि स्टूडेंट फ्रैक्शन में एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो डेड बॉडी थोड़ी ना कोई लेकर के पढ़ाएगा, अपने घर में डेड बॉडी थोड़ी ना कोई रखेगा कि एक 100 स्टूडेंट है, एक पूरा स्टूडेंट ले लिए, एक का इतना ले लिए ऊपर वाला पार्ट, ऐसे थोड़ी ना होगा बेटे। तो जैसे स्टूडेंट डेसिमल में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, हमेशा इंटीजर्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, उसी तरह से किसी बॉडी पे जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एनी बॉडी, किसी बॉडी पे, एनी बॉडी इज ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज एग्जिस्ट, हमेशा एग्जिस्ट करेंगे इन इंटीग्रल फॉर्म, इंटीजर। कहने का मीन्स हो गया कि बॉडी पे या तो किसी बॉडी पे या तो एक इलेक्ट्रॉन हो जाए, या तो उस बॉडी पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या तो उस बॉडी पे 3 इलेक्ट्रॉन रहे, या तो उस बॉडी पे 4 इलेक्ट्रॉन रहे। इस तरह से किसी बॉडी पे 1.5 इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, इस बात को समझें, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़े शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़े वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पढ़े, या तो 2 की पढ़े, या तो 3 की पढ़े। क्या 1.5 इलेक्ट्रॉन की भी शेयरिंग पढ़े? 1.5 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कभी पढ़े? नहीं, बिकॉज की होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से जाएगा तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा या तो वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। जैसे किसी स्कूल में या तो एक बच्चा एडमिशन लेगा, या तो एक बच्चा स्कूल छोड़ करके जाएगा, या तो 2 बच्चे एडमिशन लेंगे, या तो 2 बच्चे स्कूल को छोड़ करके जाएंगे। इस तरह से इंटीग्रल मल्टीपल में स्टूडेंट एग्जिस्ट करेंगे। उसी तरह से किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन, अगर कोई बॉडी लॉस करेगी, कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी, या तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करे, या तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे, या तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करे। इसी तरह से अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन भी कर रही है तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन होगा वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में होगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। इस तरह से अगर वो बॉडी इलेक्ट्रॉन को, माना कि इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे रही है, तो उस पर 1 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर ये बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर ले रही है, 1 इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर वो बॉडी
2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रही है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज, अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले रही है तो निगेटिव चार्ज। इस तरह से किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा या तो +1 इलेक्ट्रॉन का होगा या तो -1 इलेक्ट्रॉन का होगा, या तो किसी बॉडी पे +2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा या तो -2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। मीन्स या तो बॉडी 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी या तो गेन करेगी। अगर लूज करेगी तो +1 का चार्ज, गेन करेगी तो -1 का चार्ज। अगर बॉडी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो +2 का चार्ज,